नोट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आज हम यहां देखेंगे 25 दिसंबर 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न विवरण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, किस देश के स्टार स्ट्राइकर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? उत्तर, फ्रांस। फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। फ्रांस के लिए बेंजेमा ने 15 साल के करियर में 97 मैच खेले और 37 गोल किए, लेकिन राष्ट्रीय टीम के साथ उनका सफर आसान नहीं रहा है। वर्ष 2007 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ अपने पहले मैच में वह सब्स्टिट्यूट के रूप में आए थे। प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में अर्बन G20 लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है? उत्तर, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में गांधीनगर में शहरी 20 सम्मेलन के लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है। यूनेस्को विरासत शहर अहमदाबाद फरवरी से जुलाई 2023 के बीच G20 बैठकों के हिस्से के रूप में शहरी 20 बैठकों की मेजबानी करेगा। प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है? उत्तर, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने हाल में सभी जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। आधार सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में सरकारी वितरण प्रक्रिया को सरल बनाता है। प्रश्न, किस मंत्रालय ने हाल ही में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया है? उत्तर, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में प्रसिद्ध फाउंडेशन के सहयोग से वेयर भारत मीट्स इंडिया टैगलाइन के साथ दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया है। समारोह में कुचिपुड़ी नृत्य प्रदर्शन किया गया, जिसकी कोरियोग्राफी जयराम राव ने किया है। प्रश्न, किस शहर में आयोजित समारोह में NMDC ने IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है? उत्तर, चेन्नई। हाल ही में चेन्नई में आयोजित समारोह में नेशनल माइनर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC ने IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है। NMDC की ओर से NRK प्रसाद CGM IE&MS ने डॉ. पोनमुडी, उच्च शिक्षा मंत्री, तमिलनाडु सरकार से पुरस्कार प्राप्त किया है। प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तर, तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके माध्यम से किताबें सीधे उन लोगों को प्रदान की जाएंगी जो राज्य द्वारा संचालित पुस्तकालयों तक पहुंचने में असमर्थ हैं। यह परियोजना उन लोगों को लाभान्वित करेगी जो पुस्तकालयों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्रश्न, इंग्लैंड के लेग स्पिनर रेहान अहमद डेब्यू मैच पर कितने विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं? उत्तर, 5 विकेट। इंग्लैंड के लेग स्पिनर रेहान अहमद नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट डेब्यू मैच पर 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं। 18 साल और 126 दिन की उम्र में अपना टेस्ट डेब्यू करने के बाद रेहान ने दूसरी पारी में 5 से 48 के स्कोर पर 6 ओवर में 3 विकेट लेने का दावा किया है। प्रश्न, भारतीय मूल के कौन दूसरी बार आयरलैंड के PM बने हैं? उत्तर, लियो वराडकर। भारतीय मूल के लियो वर्दकर दूसरी बार बने आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। वर्ष 2022 के जनरल इलेक्शन के बाद फिएना फेल पार्टी, फाइन गेल पार्टी और ग्रीन पार्टी के बीच नई सरकार बनाने के लिए गठबंधन हुआ था। गठबंधन वाली नई सरकार के गठन के बाद यह तय हुआ था कि गठबंधन की 2 पार्टियों के नेता आधे आधे समय के लिए देश के प्रधानमंत्री होंगे।
वह आयरलैंड के सबसे कम उम्र के पहले समलैंगिक पीएम थे। प्रश्न, मिसेज वर्ल्ड 2022 फीट 21 साल बाद किस भारतीय को यह ताज मिला है? उत्तर, सरगम कौशल। भारत की सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज अपने नाम किया। 21 साल बाद किसी भारतीय ने फिर से मिसेज वर्ल्ड का टाइटल जीता है। 32 वर्षीय सरगम कौशल ने अमेरिका के लॉस वेगास में 63 देशों के प्रतियोगियों को पीछे छोड़ते हुए 2022 का पेजेंट अपने नाम किया। वर्ष 2001 में भारत की अदिति गोवित्रिकर ने मिसेज वर्ल्ड का क्राउन जीता था। मिसेज पोलिनेशिया को फर्स्ट रनर अप और मिसेज कनाडा को सेकेंड रनर अप के रूप में नामित किया गया। प्रश्न, किस प्रोजेक्ट के तहत आईएनएस वगीर को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? उत्तर, प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवारी श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी यार्ड 11,879 को आज इंडियन नेवी में शामिल कर दिया गया है। इसे कमीशन किए जाने पर आईएनएस वगीर इंस वजीर नाम दिया गया है। आईएनएस वगीर को 12 नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद 01 फरवरी 22 से इसका सी ट्रायल शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 सबमरीन का निर्माण स्वदेशी रूप से किया जा रहा है। प्रश्न, किसने भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया है? उत्तर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत के पहले श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम इंफ्रा डेवलपर्स की बैंक गारंटी की निर्भरता को कम करेगा। श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस बीमा प्रिंसिपल के लिए एक रिस्क ट्रांसफर टूल है जो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा न कर पाने की स्थिति में होने वाले नुकसान से बचाता है। इसकी मदद से कॉन्ट्रैक्टर किसी भी प्रोजेक्ट को सही समय पर पूरा करने में सफल हो पाएंगे। प्रश्न, साल 2022 के सबसे चर्चित ट्रैक एंड फील्ड एथलीट कौन बने हैं? उत्तर, नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड एथलेटिक्स के अनुसार भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक चैंपियन उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ते हुए साल 2022 के सबसे चर्चित ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए हैं। टोक्यो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा पर इस वर्ष कुल 812 आर्टिकल लिखे गए, जबकि जमैका के पूर्व धावक उसेन बोल्ट पर सिर्फ 574 मीडिया आर्टिकल लिखे गए। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने हाल ही में मीडिया विश्लेषण कंपनी यूनिसेप्टा द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों को पेश किया है। प्रश्न, नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? उत्तर, जस्टिस हेमंत गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एनडीएसी एक स्वायत्त संस्था है जो संस्थागत मध्यस्थता और सुलह की कार्यवाही देखता है। जस्टिस हेमंत गुप्ता 14 अक्टूबर को अपने पद से रिटायर हुए थे। उन्होंने हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के 15 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर स्प्लिट वर्डिक्ट सुनाया था। एनडीएसी की स्थापना 2019 में की गई थी। प्रश्न, पीएम मोदी के पैतृक शहर सहित कितने साइट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हुए हैं? उत्तर, 3। भारत के 3 ऐतिहासिक साइट्स को हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव संभावित लिस्ट में शामिल किया गया है। इसमें पीएम मोदी का पैतृक शहर वडनगर भी शामिल है। इसके अतिरिक्त गुजरात में स्थित प्रतिष्ठित मोढेरा सूर्य मंदिर और त्रिपुरा में उनाकोटी की रॉक कट मूर्तियों की रेंज शामिल है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में उन साइट्स को स्थान देती है जिसे वह देश यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिए नॉमिनेट करना चाहता है।
प्रश्न, ऑस्कर 2023 के लिए भारत की कितने फिल्में विभिन्न कैटेगरी में हुई शॉर्टलिस्ट हुए हैं? उत्तर 4। ऑस्कर 2023 95वां अकादमी अवार्ड में इस बार भारत की 4 फिल्मों को विभिन्न कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने ऑस्कर 2023 पुरस्कारों के 10 कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट की घोषणा की है। द लास्ट फिल्म शो छल्लो शो को 95वें अकादमी पुरस्कार की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। छेल्लो शो ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि भी थी। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का यह सत्र समाप्त हुआ। दीजिए हमें इजाजत, और हाँ, जाते जाते कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।